सफलता पाने के लिए जितना ज़रूरी मेहनत करना है उतना ही ज़रूरी है खुद को हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर रखना। कई बार हम किसी काम में सफल होने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की कमी के कारण उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूजेस ही देते रहते हैं। KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, इन्होंने जब KFC की स्टार्टिंग की तब कई लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया और उनके आइडिया को बकवास बताया, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजली गिव अप नहीं किया, और आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। ऐसा ही एक और इंसान वॉल्ट डिज्नी। मिकी माउस को पूरे विश्व में बड़े से लेकर बच्चे तक जानते हैं। इसके निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने सेना में शामिल होने के असफल प्रयास में कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने एक लाफ ओग्राम स्टूडियो शुरू किया जो असफल रहा और ये दिवालिया हो गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से भी इन्हें पर्याप्त रचनात्मक नहीं होने के लिए निकाल दिया गया था। जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपने स्पीच में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और नई चीजें करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों पर ले जाती है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, ये सभी लोग भी चाहते तो 1-2 अटेम्प्ट के बाद इजली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन सभी लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज़ मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। इसी पर आधारित आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। अपने सत्कर्मों की वजह से वो परिवार में भी सभी का लाडला था, साथ ही समाज में भी उसका बड़ा मान सम्मान था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उन सपनों के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता था, लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, और एक समय ऐसा आया जब उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सत्कर्मों की वजह से मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देख वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने देवदूत से पूछा, ये कौन सी जगह है? तब देवदूत ने कहा कि ये स्वर्ग है, अब से तुम यहीं रहोगे। इसके बाद देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहाँ उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो घर इतना आलीशान था जिसकी वो कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक करके सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वो उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। लड़के ने देखा कि इस कक्ष में वो सारी चीजें थीं जिन्हें पाने के लिए वो धरती पर लगातार मेहनत करता रहा।
लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। सभी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप वहां रखे थे, आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही थी। तब उसने देवदूत से पूछा कि जिन चीजों के लिए मैं जीवन भर प्रयत्न करता रहा लेकिन सफल नहीं हो पाया, वे यहाँ इस तरह क्यों रखी गई हैं? तब देवदूत ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, लेकिन गंभीर वो कुछ ही सपनों को लेकर होता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है। उसके दृढ़ निश्चय में कमी आ जाती है। इस कारण जो सपने पूरे होने वाले होते हैं वे भी पूरे नहीं हो पाते। ऐसे अधूरे सपनों को यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखा जाता है। अगर तुम भी लगातार प्रयास करते रहते और परिस्थितियों के आगे हार न मानते तो शायद ये सब कुछ पा चुके होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। जिसकी कामना है उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। असफलता से सीखो लेकिन हताश मत हो और प्रयास जारी रखो। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर ईश्वर और ब्रह्मांड भी हमारे सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए तब तक प्रयास करो जब तक ख्वाब हकीकत न बन जाए। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से ये देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार न मानने से आप कम से कम साफ तौर पे ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चेंज वी कैन इस बुक में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं, अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। निर्णय दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो परिणाम कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो आपकी बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। दोस्तों, सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरे की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें।